हेलो गाइस। देखो, आई नो ये चैप्टर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट यकीन मानो ये उतना है नहीं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स और थ्योरम्स को पूरा एनिमेशन से समझेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। देखो, ये है सर्कल। इसके ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और इसके अलावा इसकी जो बाउंड्री है उसे सर्कमफरेंस कहा जाता है। अभी सेंटर से सर्कमफरेंस तक अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम रेडियस कहेंगे। और ध्यान रहे कि एक सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस होती है। अभी अगर कोई दो रेडियस कॉन्करेंट है यानी एक लाइन में है तो इन्हें हम डायमीटर कहते हैं। यहाँ पे भी एक बात को ध्यान में रखो कि डायमीटर एक लाइन है जो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है। ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है जिन्हें हम सेमी सर्कल कहते हैं। और रेडियस की तरह ही सर्कल को इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। अभी जब ये लाइन सेंटर से पास नहीं होती तो ऐसे केस में ये कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जिससे सर्कल दो अनइक्वल हिस्सों में बट जाता है जिन्हें हम सेगमेंट बोलते हैं। इसमें छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। अभी इन सेगमेंट से अगर तुम कॉर्ड को हटा दोगे तो ये आर्क बन जाते हैं। इसमें भी छोटे वाले को माइनर आर्क और बड़े वाले को मेजर आर्क कहा जाता है। चलो इन्हें फिर से जोड़ते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, इस कॉर्ड को सर्कल के बाहर एक्सटेंड करूंगा, कुछ इस तरह। अब इसे हम कॉर्ड नहीं बल्कि सेकेंड बोलेंगे। सेकेंड भी बेसिकली एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। बट जब ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे में हम इसे टेंजेंट बोलते हैं। रेडियस और डायमीटर की तरह ही एक सर्कल को इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है और ये टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। अभी ध्यान से देखना, अभी अगर मैं इन दो टेंजेंट्स को हटा दूं तो ये जो शेप बचता है इसे हम सेक्टर बोलते हैं। इसमें भी छोटे वाले को माइनर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर कहा जाता है। बस ये ध्यान रखना कि सेगमेंट और सेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये था बेसिक्स। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ने से पहले इसे एक बार फिर से देख लेना। अभी समझते हैं सर्कल पॉइंट टेंजेंट रिलेशन को। देखो, इसे बुक में कुछ इस नाम से दिया गया है जो कि याद रखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे हम सर्कल पॉइंट टेंजेंट रिलेशन कहेंगे। देखो, एक पॉइंट और एक सर्कल की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, या फिर वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे है, या फिर सर्कल के बाहर मौजूद है। अभी इन तीनों केसेस में हमें यह देखना है कि टेंजेंट्स कितने और कैसे फॉर्म होते हैं। तो शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अभी मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से जाने वाली मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करूंगा। अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट से जाने वाली सारी लाइंस सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये टेंजेंट नहीं होगी। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। इसीलिए केस 1 से हमें यह कंक्लूजन मिलेगा कि इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट आर 0। मतलब केस 1 में कोई टेंजेंट नहीं फॉर्म होगी। अभी हम केस 2 को समझते हैं। इस केस में भी फिर से हम पॉइंट P से जाने वाली मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो ये लाइंस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्हें हम सेकेंड बोलेंगे। बट ये एक लाइन ऐसी है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो केस 2 से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज 1। अब आता है लास्ट केस, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगेन लेट्स ड्रॉ मल्टीपल लाइंस थ्रू दैट पॉइंट। इसमें कुछ लाइंस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्हें हम सेकेंड बोलेंगे। इनके अलावा कुछ लाइन सर्कल को टच भी नहीं कर रही, तो इन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। बट यहां पे सिर्फ दो लाइंस ऐसी है जो सर्कल को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें पता है जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। इसका मतलब केस 3 से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि इफ पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल
the number of tangent passing through that point are 2. It means थर्ड केस में सिर्फ 2 टेंजेंट्स फॉर्म होंगी. सो अगर शॉर्ट में समझे तो सर्कल पॉइंट टेंजेंट रिलेशन में हमें नंबर ऑफ टेंजेंट का पता चलता है, जो केस 1 में है 0, केस 2 में 1 और केस 3 में 2 है. आई होप तुम्हें ये टॉपिक भी समझ में आया होगा. अभी अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो उसे कमेंट में बताओ. अगली वीडियो में हम थ्योरम्स को समझेंगे, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा. तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ लेना. तुमसे वही मिलूंगा. बाय बाय.